Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about draw a person test. ठीक है, draw a person task. ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये आपकी आती है अंडर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के एग्जाम्पल में। हम टैट को डिस्कस कर चुके थे जो थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट था। ये एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, जिसमें सबसे पहले हम टैट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ये नया टास्क है जो है ड्रॉ अ पर्सन टास्क। इसमें क्या होता है, ड्रॉ अ पर्सन टास्क में किसी पर्सन को जैसे कि फिगर दे दी जाती है ड्राइंग करने के लिए। एक प्रोजेक्टिव डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें एक इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो फिर किसी पर्सन को ड्रॉ करे या कोई ऑब्जेक्ट या किसी सिचुएशन पे, जिससे कि उसके एटीट्यूड के यानी कि कॉग्निटिव और उसके इंटरपर्सनल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को एसेस किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये टेस्ट का यूज़ किया जाता है एवेल्युएट करने के लिए चिल्ड्रन का एटीट्यूड और एडोलसेंट का यानी कि जो युवा लोग होते हैं उनका। इसके वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं, जैसे कि उनको सेल्फ इमेज दे दी बनाने के लिए, फैमिली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दे दिया, कोग्निटिव एबिलिटी दे दी। तो इस तरीके की ये कुछ टेक्निक होती हैं टेस्ट करने की जो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंडर आती है, जिसमें आप एक बहुत मोस्ट पॉपुलर है हाउस ट्री पोजीशन STP टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है, ये क्रिएट किया गया था, बक ने किया था 1948 में। एक हाउस पिक्चर बनानी होती है स्टूडेंट को कि परिवार का मेन हेड कौन है, मतलब पेड़ की तरह के जड़ क्या है, फिर उसकी शाखाएं क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं। इस तरीके से फैमिली पिक्चर बनाने के लिए की जाती है। तो वो भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक का ही हिस्सा है, बच्चों की चीज़ों को जानने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, उनकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इससे उनके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को असेस किया जा सकता है। तो ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में अगर हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, फिगर्स ड्राइंग आर प्रोजेक्टिव डायग्नोस्टिक टेक्निक in which an individual is instructed to draw a person, an object or a situation so that cognitive, interpersonal और psychological functioning can be assessed. So the test can be used to evaluate children and adolescents for a variety of purpose। वैरायटी ऑफ पर्पसेस क्या होंगी उनकी, जैसे कि सेल्फ इमेज, फैमिली रिलेशनशिप, कॉग्निटिव एबिलिटी और आपकी पर्सनालिटी। अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट मेकर रिस्पॉन्ड करता है किसी एब्स्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग और किसी फॉर्म में पिक्चर्स के और ड्राइंग के। ठीक है, तो कुछ फिगर को ड्रॉ किया जाता है जो कि प्राइमरी मेजर होता है उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को जानने के लिए।
बहुत सारे केसेस में फिगर ड्राइंग दी जाती हैं चिल्ड्रंस को, जिससे कि जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मैनेजेबल टास्क हो जाएगा, जो चिल्ड्रन उससे अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं. सो इन मोस्ट केसेस figure drawing tests are given to children. This is because it is a simple, manageable task that children can relate to and enjoy. ठीक है. फिर some figure drawings tests are primarily measures of cognitive abilities. ठीक है. इस टेस्ट में क्या है, कंसिडरेशन किया जाता है किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से चाइल्ड ड्रॉ करता है कंटेंट को. ठीक है. और कुछ टेस्ट में चाइल्ड की सेल्फ इमेज को कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर वो यूज़ करता है ड्राइंग का. ठीक है. तो इन दीज टेस्ट देयर इज अ कंसिडरेशन हाउ well a child draws and the content of a child's drawing. In some tests, the child's self-image is considered through the use of the drawings. आपने देखा होगा जैसे बच्चे जो ड्रॉ करते हैं तो उससे हम उनकी माइंड की एबिलिटी को भी पता कर सकते हैं और उसको ये भी पता कर सकते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कैसा वो फील करते हैं. उनकी ड्राइंग्स बहुत कुछ चीज़ें बताती हैं. ठीक है. उसका एक बहुत मोस्ट पॉपुलर एक टेस्ट आया था, STP टेस्ट. ठीक है. इस टेस्ट में क्या था, हाउस ट्री पर्सन, जो कि क्रिएटेड हुआ बक इन 1948 में, जिसने प्रोवाइड किया एक मेजर सेल्फ परसेप्शन का एटीट्यूड का. सो प्रोवाइड्स अ measure of a self perception and attitudes by requiring the test taker to draw a house, a tree and a person. तो इसमें क्या था, जो पिक्चर थी हाउस की वो सपोज की जाती है कि ये कॉन्जर कर रही है चाइल्ड की फीलिंग को टूवर्ड्स हिज और हर फैमिली. हाउस इज सपोज टू conjure the child's feeling towards his or her family.
फिर उसके अलावा अगर ट्री की पिक्चर है तो ये सपोज करती है उसके एलिसिट फीलिंग्स की, उसके स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था चाइल्ड का, ठीक है। सो द पिक्चर ऑफ द ट्री इज supposed to elicit feelings of strength और वीकनेस। इसमें क्या होता था, इससे पता चलेगा कि कौन सा आपके पेड़ का कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। तो ये पिक्चर जो क्या है वो ये इन्फॉर्मेशन दिखाती थी कि चाइल्ड का खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो जो STP था इसके थ्रू ज़्यादातर ये दिया जाता था चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट्स को, जो कि एक अप्रोप्रिएट है ओवर द एज ऑफ 3, ठीक है। सो द STP though mostly given to children and, ठीक है। तो ये एक एल्टीट्यूड का टेस्ट है, एल्टीट्यूड मेजरमेंट का एक इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आया आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, ठीक है। ये जनरली एक गुड आइडिया है कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाए और कैसे टेस्ट किया जाए इंडिविजुअल के मेंटलिटी को, ठीक है। और जो कि एक पार्ट है उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का, स्पेशली स्पेसिफिक टाइप्स में उसके साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में, जैसे कि जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेंटल रिटार्डेशन का, ठीक है। तो ये था आपका एक ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट जो कि आपके प्रोजेक्टिव डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।